हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके एजुकेशन पर, जहां हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल सवालों पर, है ना। ये न्यूमेरिकल सवाल जो होते हैं वो एग्जाम में सीधे दिए जाते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। और ये सवाल जो होते हैं वो खासकर बच्चे छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि इनको फॉर्मूला नहीं पता होता है। तो हम यहाँ छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम सवालों को आसानी से कैसे कर सकें, है ना, और एग्जाम में आए तो उसे हम आराम से करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं। आपके सवाल दिए गए हैं जिसमें दिया गया है दो दो द्रव दिए गए हैं और दो द्रव में एक द्रव ए है और एक द्रव बी है ना। और दोनों का आपको क्या दे रखा है, वाष्प दाब दे रखा है कितना, एक का दे रखा है 80 और एक का 60 mm। और कहा गया है कि ए के मोलों की संख्या जो है वो 3 है और बी के मोलों की संख्या 2 है। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि एक कंटेनर में क्या किया गया है, एक जिसका दाब कितना है 80 mm है और उसके मोलों की संख्या 3 है, और बी जिसका दाब जो है वो 60 mm है और उसके मोलों की संख्या 2 है ना। और इन दोनों को मिला दिया जा रहा है। जब इन दोनों को मिला दिया जा रहा है तो टोटल उस कंटेनर का प्रेशर क्या होगा, वाष्प दाब क्या होगा, इसी के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो सवाल को लगाने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको सवाल में क्या क्या दिए गए हैं। तो पहले हम बात करेंगे द्रव ए के वाष्प दाब। क्या दे रखा है, द्रव ए के वाष्प दाब। जब द्रव ए के वाष्प दाब की बात करेंगे तो पी ए इक्वल टू कितना दे रखा है 80 mm। ये डिनोट करने का तरीका है पी और ए, मतलब दाब किसका दाब, तो ए का दाब। वैसे ही द्रव बी के वाष्प दाब, तो द्रव बी के वाष्प दाब की बात की जाएगी तो पीवी होगा और इसका दे रखा है कितना 60 mm। मोलों की संख्या दे रखा है ए के मोलों की संख्या कितना दे रखा है, तो ए के मोलों की संख्या जो दे रखा है वो Na होता है। और जब इसकी बात करेंगे तो ये दे रखा है 3। वहीं हम बात करेंगे बी के, तो बी के मोलों की संख्या की बात करेंगे तो Nb और इक्वल टू हो जाएगा 2। ये आपके सवाल में दे रखे हैं और आपको पूछा गया है क्या, कुल दाब। क्या पूछा गया है, कुल परासरण दाब। जब कुल परासरण दाब की बात करते हैं तो कुल परासरण दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए इंटू जीटा ए, है ना, प्लस पी बी इंटू जीटा बी, है ना। ये आपके कुल दाब का क्या होता है, कुल दाब का फॉर्मूला होता है। तो या तो आप इसको 1 बाय 1 करके फाइंड आउट करके उसको ऐड कर दीजिए या तो फिर एक ही में सॉल्व कर लीजिए। चलिए बात करते हैं कैसे हम जीटा की वैल्यू, क्योंकि पीए की वैल्यू हमको पता है, जीटा की वैल्यू नहीं पता है। तो जब जीटा की वैल्यू की बात की जाती है तो आप ध्यान रखिएगा जीटा ए, अगर ए की वैल्यू ले आनी है तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों का कुल मोलों की संख्या और जिसका निकाल रहे हैं उसके मोलों की संख्या। तो क्या लिखेंगे, जीटा ए अगर ध्यान रखना होगा तो आपको लिखना होगा एन ए, मतलब ए के मोलों की संख्या, तो एन ए प्लस एन बी, मतलब बी के भी मोलों की संख्या। एन ए के मोलों की संख्या आपको दे रखी है 3 और एन ए का 3 और एन बी का दे रखा है 2, तो यहां आपको मिलेगा 3/5 मिलेगा ना। जब ये 3/5 की बात करेंगे तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, बाद में इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब जीटा बी की बात की जाएगी तो जीटा बी इक्वल टू क्या होगा, मोलों की संख्या में एन बी ऊपर होगा, फिर एन ए होगा प्लस एन बी होगा। तो एन बी की वैल्यू क्या दे रखा है 2, और जब इसकी बात करेंगे तो इसका 3 और 2, और दोनों को जोड़ देंगे तो 2/5। ओके, तो यहां देखिए हमें जीटा ए की वैल्यू मिल गई और जीटा बी की वैल्यू मिल गई। हमें किसकी वैल्यू और मिल गई, पीए की वैल्यू मिल गई और पीबी की वैल्यू मिल गई। लिख देंगे फॉर्मूले पे, तो परासरण दाब बराबर क्या होगा, फॉर्मूला यहां दे रखा है, पीए की जगह पे आप क्या रखेंगे 80 गुणे जीटा ए की जगह पे क्या रखेंगे ये वाला, प्लस पीबी की वैल्यू क्या रखी जाएगी, तो ये देखिए इनटू जीटा बी की वैल्यू 2/5। कैंसिल आउट करिए, 16 × 25 = 80
12 बच्चे 60, 16 48, 12 दूनी 24। सॉल्व करिए। 2 4 2 6 और 1 7। क्या निकालना है हमें? दाब निकालना है ना, तो mm में। इसका क्या होगा? आंसर होगा। सवाल बहुत ही आसान ही पूछे जाते हैं, इतने आसान पूछे जाते हैं कि आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, फिर आप वो सवाल आराम से लगा लेंगे। चलिए, इसी तरह के क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पाने के लिए आप क्या करेंगे? आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय करिए।